हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सबिता चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग एंड सेल्स का बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम उसी के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अब इस पहला आपका सेक्शन ए है, जिसमें आपके 24 नंबर के MCQs हैं। तो सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है सी, एक्टिव लिसनिंग। सेकेंड क्वेश्चन, सेटिंग स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स इज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी ए ऑप्शन। थर्ड, आर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन without someone or something influencing is D option, self motivation. Fourth question, which of the following is an input device? तो इनपुट डिवाइस इन सब में से है माउस, तो सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। देखिए, आइडिया जनरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, बिजनेस प्लानिंग है, पर जॉब सीकिंग नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, जॉब सीकिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें से कौन सी प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट करती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो इसका आंसर है रिसाइकलिंग, यानी बी ऑप्शन। तो ये 6 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के थे, MCQ। आपको इसमें से 4 ही करने थे। अब सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन इन्वॉल्व्स। प्रमोशन में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा सी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। सेकेंड, एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, so C option. थर्ड, which of the following is not a part of the marketing mix? इन चारों में से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है डी, प्रोसेस। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होता। तो इसलिए सी ऑप्शन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पोजिशनिंग द प्रोडक्ट। पोजिशनिंग का मेन गोल क्या है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, create a distinct image and identify the product in the consumer's mind. और लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, what is USP in positioning। तो USP पोजिशनिंग में होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसमें से 6 क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ 5 करने से। अगर आपने 6 में से 5 सही किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेलिंग। इसका ऑप्शन है ए, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। सेकेंड ऑप्शन, which of the following is an example of sales presentation technique। इसका आंसर है सी, demonstrating product features। थर्ड पार्ट, which of the following is a characteristic of effective sales people। इसका आंसर है बी, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। फोर्थ में पूछा गया था कि अ सेल्स पर्सन गेट डाटा फ्रॉम डैश एंड डैश सोर्सेज। आपको डैश में लिखना था एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलो अप इन द सेलिंग प्रोसेस। इसका आंसर है डी, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स आफ्टर द सेल। सिक्स्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इन सेलिंग। इसका आंसर है सी,
आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको 5 सही करने थे। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पहला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कॉमनली एम्प्लॉयज सेल्स प्रोफेशनल्स। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, हेल्थ केयर। सेकेंड पार्ट, सेल्समैन आस्क्स द कस्टमर टू साइन AMC विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। गिव द फुल फॉर्म ऑफ AMC। सो AMC का फुल फॉर्म है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड क्वेश्चन पार्ट में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीपिंग अकाउंट्स अलाइव। तो इसमें आपको लिखना था कि कस्टमर को कॉल करके या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ रेगुलर टच में रहना, उसी को कहा जाता है कीपिंग अकाउंट्स अलाइव। फोर्थ, प्रेजेंटेशन ऑफ वेबसाइट एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेब मार्केटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। इसका आंसर है सी, इंटरपर्सनल स्किल्स। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आफ्टर सेल्स सर्विस टेक्निक। तो देखिए, रेगुलर कॉन्टैक्ट है, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस है, सपोर्ट सर्विसेज तो है, लेकिन हैंडलिंग कैश नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंडलिंग कैश। सिक्स्थ ऑप्शन, विच करियर इन्वॉल्व सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स इन बिजनेस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस सेल्स एजेंट। इसमें भी आपको 6 पार्ट्स मिले थे, आपको सिर्फ 5 पार्ट सही करने थे। फिफ्थ क्वेश्चन, which skill is typically considered as a hard skill in the business concept। इसका आंसर है सी, फाइनेंशियल एनालिसिस। सेकेंड, इन मार्केटिंग डैश स्किल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। इसका आंसर है बी ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन फोर्थ, गिव द फुल फॉर्म ऑफ EQ इन रिलेशन टू सॉफ्ट स्किल्स। सो EQ का फुल फॉर्म है इमोशनल क्वेश्चंट। फिफ्थ, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरीली विथ। आंसर है सी, मॉरल ऑब्लिगेशन। इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर है डी, कैपिटल। कैपिटल का कम्युनिकेशन में कोई रोल नहीं होता। तो इसमें भी आपको 6 पार्ट्स मिले थे, आपको 5 पार्ट सही करने थे। अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब शुरू होते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन अब करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसमें से बस 3 करने हैं और 20 से 30 शब्दों में ही उस आंसर को लिखना है। जैसे कि 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इसमें लिखना था कि कम्युनिकेशन स्किल्स से आप क्या जानते हैं। 7th, गिव 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो इसमें आपको 4 स्टेप्स लिखने थे कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने सारे काम को, फिर आपको एक लिस्ट बनानी है कामों की जो जो इम्पोर्टेंट है, फिर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे कैसे कंट्रोल रखना है, और फिर 4th में आपको लिखना था कि कैसे आपको अपने टाइम स्पेंड किया उसका ट्रैक रखना है। यानी आपका पहले पॉइंट होगा ऑर्गेनाइज, दूसरा प्रायोरिटाइज, तीसरा कंट्रोल और चौथा ट्रैक। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आपने लिखना था कैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और वो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, और इस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बस एक मशीन है जिसका कोई काम नहीं है। आपको इस चीज़ को लिखना था। फिर 9th क्वेश्चन, सबको बताना है कि इसमें कि मार्केट रिसर्च एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें वो बहुत से सेगमेंट्स के बारे में जानकारी पता करनी है ताकि उसी के हिसाब से डिसीजन ले सकें। तो आपको ये लिखना था इसमें। और 10th क्वेश्चन, रिसाइकलिंग का पर्पस क्या है।
रिसाइकलिंग का पर्पस है वेस्ट प्रोडक्ट्स से नए प्रोडक्ट्स बनाना, ताकि मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। जैसे जूस के प्लास्टिक कैन से एक पेंसिल स्टैंड बनाना, आपको ये एग्जांपल्स लिख सकते थे। तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको इस पे से बस 3 ही करने थे। अब 11th, आपको मार्केटिंग को डिफाइन करना है। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आता होगा। 12th, व्हाट इज द टारगेट मार्केट एंड हाउ डज द बिजनेस फाइंड टारगेट मार्केट। सबको इस पर बताना था कैसे टारगेट मार्केट है और अपना बिजनेस कैसे फाइंड करता है मार्केट टारगेटिंग के प्रोसेस से। 13 क्वेश्चन, लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रॉस्पेक्ट कस्टमर। आपको इसमें लिखना था कि प्रॉस्पेक्ट की अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, यानी ही शुड बी नीड दैट प्रोडक्ट, और उसके पास लीगल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके पास पैसा होना चाहिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट में आपको लिखना था कि उसके पास अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये आपको लिखना था। 15th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सो आपको इसमें रोल ऑफ सेल्स पर्सन को एक्सप्लेन करना था कि कैसे, या फिर वो जैसे कि सेल्स पर्सन फर्म के लिए रिवेन्यू जनरेटर है, उसकी इमेज बनाता है यानी इमेज बिल्डर है, और कैसे वो कंसल्टेंट है कस्टमर को, और कैसे दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाता है बिजनेस में, आपको उसको एक्सप्लेन करना था। और 16th में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएटिंग स्किल्स इन मार्केटिंग। आपको इसमें नेगोशिएटिंग स्किल्स एक्सप्लेन करनी थी कि कैसे नेगोशिएशन क्या होता है, और ऐसे दो और पार्टीज़ एडजस्टमेंट्स करती है ताकि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन में पहुंच जाए और डील हो जाए। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस थे, आपको उसमें बस 4 क्वेश्चंस करने थे। अब शुरू होते हैं हमारे 4 मार्क्स से क्वेश्चंस। 17, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको मार्केटिंग मिक्स के 4 इंपॉर्टेंस लिखने थे कि कैसे वो हेल्प करता है परस्यू करने में कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, और कैसे हम उससे हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। और मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स है वो इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, और मार्केटिंग मिक्स हर किसी की ज़रूरत पूरी करता है, हर किसी इंसान की। आपको उसको लिखना था। 18 क्वेश्चन, आपको 4 रिक्वायरमेंट्स लिखनी है इफेक्टिव सेगमेंटेशन की, कि जो सेगमेंट सिलेक्टेड है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसके डाटा होना चाहिए। और दूसरे लिख सकते थे आप कि सेगमेंट सिलेक्टेड होना चाहिए एक्सेसिबल, कि वो कन्वीनियंटली अप्रोच किया जा सके। फिर आप थर्ड लिख सकते थे इसमें कि द सेगमेंट सिलेक्टेड शुड बी लार्ज इनफ so that the production could be done for that segment। और फोर्थ लिख सकते थे आप सेगमेंट सिलेक्टेड शुड बी डिफरेंट, ताकि कोई कन्फ्यूजन और केओस ना हो। तो आपको ये 4 पॉइंट्स इसमें लिखने थे। 19th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी हुई है, ईच प्रोफेशन कम्स विद इट्स लिस्ट ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेल्स पर्सन इन हिज हर करियर। सो आपको लिखना है इसके में कि क्या चैलेंजेस है सेल्समैन को। सो उसमें आपको लिखना था कैसे कि सेल्समैन को कस्टमर की लॉयल्टी जीतनी होती है, और फिर लो प्राइस कॉम्पिटिटर से फाइट करना होता है, और बिजनेस पर्सनल्स को ट्रेन करना होता है, साथ ही साथ लोगों का भरोसा बनवाना होता है कंपनी पे। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। 20th क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। आपको इसमें इम्पोर्टेंस बतानी है आफ्टर सेल सर्विस की, कैसे ये पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, और कैसे इसकी वजह से लॉयल कस्टमर्स आपकी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, फिर वो दूसरे लोगों को भी वो एडवाइस करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इसी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन 21, द सेलिंग और मार्केटिंग जॉब्स रिक्वायर दैट अ सेल्समैन शुड यूज हिज
communication skills effectively. Justify the statement by providing the objectives of communication. So आपको इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेशन के लिखने थे, जैसे कि आप लिख सकते थे कि फेवरेबल इमेजेस, कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है अपनी कंपनी के लिए फेवरेबल इमेज बनाना, और दूसरे लिख सकते थे आप डिमांड क्रिएट करना प्रोडक्ट की लोगों के बीच में, और ऑब्जेक्टिव टू रिमाइंड यानी लोगों के मन से ब्रांड का नाम हटे ना, उसकी वजह से पॉलिसीज़ लाना, और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, और एक प्रिविलेज स्टेटस उनको देना। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते थे इसमें। तो यहाँ हमारा पेपर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बढ़िया गया होगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ सकते हैं हमसे। आपकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सोशल पे सुविधा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।